हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सीड जर्मिनेशन और उसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहला आता है व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही हम किसी सीड की सोइंग करते हैं सॉइल के अंदर, सोइंग करने के बाद जैसे ही उसमें फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर होती है, ये देख सकते हैं आप, ये सीड है और ये इसमें जैसी फर्स्ट एंट्री वाटर वाटर की हुई, तो उसमें से क्या होता है, दो पार्ट निकलते हैं। एक तो हमारा निकलता है रेडिकल का पार्ट, जो कि नीचे जाके क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। ये देख सकते हैं आप, रूट सिस्टम बनाता है। और एक और कौन सा पार्ट निकलता है, ये निकलता है प्ल्यूम्यूल का पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल, ठीक है। प्ल्यूम्यूल का पार्ट निकलता है और ये क्या बनाता है, ये शूट सिस्टम बनाता है, मतलब ऊपर का तना वना बनाता है, लीफ लीफ, ठीक है। अब जब ये इसमें जैसे ही पानी जाता है और ये ऊपर का सीड कोट ब्रेक होता है, तो इसमें से जो जो ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम निकलता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सीड जर्मिनेट हो रहा है, मतलब उसमें से एक लीफ या नया पौधा बन रहा है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो सीड जर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब क्या होता है, बेबी प्लांट, जो छोटा प्लांट हमारा जो सीडलिंग बनता है ना, जो नर्सरी में ग्रो करते हैं। देखा होगा आपने कि राइस की सबसे पहले क्या कोई एसआरआई मेथड होती है, एक अपनी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले राइस की नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी में क्या होता है, राइस से सबसे पहले एक छोटा सा पौधा बनाया जाता है। उस पौधे को ही अपन क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। उस पौधे को अपन सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ आया। इसकी एक और मैं एक और डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। द इमरजेंस ऑफ रेडिकल वाला पार्ट, रेडिकल एंड प्ल्यूमिल। अभी हमने बताया रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है रूट वाला सिस्टम, ठीक है। तो रेडिकल आर और यहाँ रूट भी आर, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रेडिकल से कौन सा सिस्टम बनता है, रूट सिस्टम बनता है। और प्ल्यूमिल क्या होता है, प्ल्यूमिल होता है जो ऊपर शूट सिस्टम बनाता है। तो इसमें लिखा है इमरजेंस ऑफ रेडिकल एंड प्ल्यूमिल फ्रॉम सीड कोट। अब सीड कोट क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे ही ये सीड कोट ब्रेक होता है, इसके जस्ट ब्रेक होते से ही देखो आप, यहाँ से ही निकल रहा है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सीड कोट से निकल रहा है। तो दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन के ऊपर। देखिए, मेनली दो टाइप के सीड जर्मिनेशन होते हैं। एक होता है हमारा हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन और एक होता है हमारा इपिजियल सीड जर्मिनेशन। एक थर्ड टाइप भी होता है जिसको बोलते हैं हम विविपेरी सीड जर्मिनेशन। विविपेरी सीड जर्मिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछते भी नहीं है। मेनली ये दो टाइप होते हैं, ठीक। अब चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। अब हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कोई चीज जमीन के अंदर ही है, मतलब अंदर है, जमीन के अंदर है, मतलब नीचे ही रह गई है, ठीक है। तो हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, जो जर्मिनेशन हो रहा है ना, जो देख सकते हैं अभी, ये देख रहे हैं, ये जो जर्मिनेशन टेक्स प्लेस हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इसके नीचे ही हो रहा है, सॉइल के नीचे ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ये सीड रहता है। सीड में जैसे ही इम्बाइबेशन होता है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर होता है, इसमें से दो पार्ट निकलते हैं। एक होता है हमारा रेडिकल का पार्ट जो कि नीचे जाता है, और एक होता है हमारा प्ल्यूमल का पार्ट जो कि ऊपर जाता है। अब इसमें से ये देख सकते हैं, ये एक नीचे वाला जा रहा है, ये रूट सिस्टम बना रहा है। ये ऊपर जा रहा है, ये शूट सिस्टम बना रहा है। अब जो कॉटिलीडन रहता है, जो सीड कोट ऊपर का हरा हरा दिख रहा है ना, ये क्या है, सीड कोट है। ये पानी के बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जैसे ये थोड़ी नमी पकड़ता है, ब्रेक हो जाता है। अब जो ऊपर का पार्ट निकलता है, जो कॉटिलीडन के ऊपर रहता है, जो ये दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल क्यों बोलते हैं, एपी का मतलब ही होता है ऊपर, और कोटाइल मतलब कि कॉटिलीडन, जो ये अंदर का पार्ट है क्या है, कॉटिलीडन है, ठीक है। तो ये ऊपर जो होता है सॉरी सॉरी, जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। और जो नीचे होता है, जो जो अपना कॉटिलीडन है, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब नीचे, सॉरी। सो अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। इन इन दिस काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन, द कॉटिलीडन, कॉटिलीडन देख सकते हैं, ये रहा कॉटिलीडन, ये रहा कॉटिलीडन, डू नॉट कम आउट ऑफ द सॉइल सरफेस। दिख ही रहा है यहाँ पे, हमारा हमारा प्लांट बन चुका है, ये देखिए, हमारा प्लांट ये निकल चुका है ऊपर, लेकिन ये कॉटिलीडन है, ये जमीन से बाहर आया नहीं, ये देखिए, ठीक है। इन इन सच सीड्स द एपिकोटाइल इलोंगेट्स पुशिंग द प्ल्यूम्यूल आउट ऑफ द सॉइल। अब ये एपिकोटाइल, ये अभी हमने बताया, ये कॉटिलीडन के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ये ऊपर तो आ रहा है,
प्लूम्यूल उसको पुश तो कर रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये जो कॉटिलीडन है नीचे ही रह जा रहा है। तो इस टाइप के सीड जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोजेल सीड जर्मिनेशन। अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है वीट, फिर राइस, फिर मेज, फिर पी और फिर ग्राउंडनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद करके ही रखना। अब हमारा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि होता है हमारा एपीजियल सीड जर्मिनेशन। अब एपीजियल का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है कोई चीज ऊपर है, ठीक है, क्या है, ऊपर है। अब इस केस में क्या हो रहा है, एपी का मतलब क्या मानेंगे हम, कि कोई चीज सॉइल से ऊपर है, ठीक है। अब एपीजियल सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, ये सीड है, इसमें जैसे वाटर की एंट्री हुई, दो पार्ट निकले, ये प्लूम्यूल निकला, ये रेडिकल निकला। प्लूम्यूल से क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो हाइपोकोटाइल रहेगा, जो हाइपोकोटाइल जो नीचे वाला पार्ट रहता है, ये जो आपने देखा ना, ये नीचे वाला पार्ट, ये हाइपोकोटाइल दिख रहा है। ये हाइपोकोटाइल जो रहेगा ना, ये क्या करेगा, इस जो कॉटिलिडन है, इसको क्या करेगा, जमीन के ऊपर पुश करेगा, जमीन के ऊपर पुश करेगा। तो जमीन के ऊपर पुश करने से क्या होगा, कि जो कॉटिलिडन है, जो अपना देख रहे हैं ना, हाइपोकोटाइल जो इसके नीचे वाला पार्ट है कॉटिलिडन की, इसको ऊपर पुश कर रहा है, तो कॉटिलिडन क्या होगा, ये जमीन के बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं हम, जमीन के बाहर आ गया है कॉटिलिडन। अब जो ये हमारा जो अब जो हमारे कॉटिलिडन से जो पहली लीफ निकलती है, ये कहाँ निकलेगी, ये देखो आप, जमीन के ऊपर निकल रही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नीचे ही था कॉटिलिडन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर आ गया कॉटिलिडन, और कॉटिलिडन में से जो लीफ निकली वो जमीन के ऊपर से निकली। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एपीजेल जर्मिनेशन। एपीजेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रही है, वो कहाँ हो रही है, सॉइल के ऊपर हो रही है, अबव द सॉइल सरफेस, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इन सीड्स विद एपीजियल जर्मिनेशन द कॉटिलिडन आर बॉट अबव द सॉइल। देख सकते हैं हम, ये कॉटिलिडन क्या आ रहा है, ये दिख रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये इसके ऊपर आ गया, देखो है ना, ऊपर आ गया, ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल हमने देखा है, इसके नीचे वाला पार्ट है, ये क्या कर रहा है, इलोंगेट हो रहा है, मतलब फैल रहा है। फैलने से क्या हो रहा है, ये जो हमारा कॉटिलिडन है, ये कहाँ आ गया, ये सॉइल के ऊपर आ गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा, एक कैस्टर हो गया हमारा, कॉटन हो गया हमारा, पपाया हो गया हमारा, और ये अनियन हो गया। इसके अलावा भी हैं, लेकिन आप मेनली ये वाले याद रखना है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम्म, ये तो अब हमारा आता है फैक्टर दैट अफेक्ट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो फैक्टर आता है वो क्या आता है हमारा, वाटर। अब सीड जर्मिनेशन कब होता है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है उसकी, सबसे पहली क्या होती है उसकी, वाटर। अगर वाटर ही नहीं आएगा सीड में, तो जो ऊपर का सीड कोट है वो टूटेगा कैसे, समझ रहे ना आप? मतलब उसको ब्रेक होने के लिए एटलीस्ट थोड़ा वाटर या नमी तो चाहिए, तब जाके तो वो थोड़ा ढीला पड़ेगा उसके ऊपर का सीड कोट। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। सो अब देखते हैं, द इम्बाइबेशन ऑफ वाटर द सीड कोट बिकम सॉफ्ट एंड परमिएबल टू वाटर। अब एक बार सीड कोट तब ब्रेक होगा, तभी तो उसके अंदर वाटर जा पाएगा, तभी तो जर्मिनेशन प्रोसेस निकल हो पाएगी। सो वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा बेसिक नीड होती है इसकी। अगर वाटर कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो या तो सीड खराब हो जाएगा, या तो वो प्रॉपर उसके लिए फेवरेबल वाटर मिलेगा ही नहीं, जितना वाटर उसको चाहिए रहता है, जितना उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है खुद को जर्मिनेट करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्यों रिक्वायरमेंट होता है, आप देखते हैं कम टेम्परेचर पे क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी स्टेट में चले जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। सो हमको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर देना ही पड़ता है, जिससे क्या हो, वो सुषुप्त अवस्था में भी नहीं जाए और सीड बर्नट आउट भी ना हो, वो उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिले, जिससे क्या हो, जर्मिनेट हो जाए। तो इसमें हम टेम्परेचर में देखते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीड्स एंड पर्टिकुलर स्पीशीज और जर्मिनेट एट, ये क्या है हमारा, ये हमारा टेम्परेचर है जिसपे मोस्ट ऑफ द सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, 26.5 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस में बी सेट दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर की रेंज आप याद कर लीजिएगा, ये पूछते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या आता है, ऑक्सीजन। अब मेनली एक बार प्लांट बन जाता है, चलिए ठीक है, सीडलिंग बन गया, उसके बाद ग्रो हो गया, उसके बाद तो क्या होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, वो खाना बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो उसको ऑक्सीजन चाहिए रहती ना,
तब सीड है, तब तो उसको ऑक्सीजन चाहिए अपनी सर्वाइव करने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा थर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है जर्मिनेशन को। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ऑटोमेटिक सीड वो खराब हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट भी क्या हो जाएगा मतलब फिनिश हो जाएगा, उससे कुछ नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती। सो अब देखते हैं इसमें, ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन रेस्पिरेशन विच सप्लाइज एनर्जी टू रिमेन द लाइफ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, इतना तो सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दोस्तों, यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या समझा, जिसमें हमने देखा सीड जर्मिनेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, हाइपोजेल सीड जर्मिनेशन क्या होता है, इपिजेल सीड जर्मिनेशन क्या होता है, उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज तक की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। थैंक यू।